हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ वेजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है न्यू मून और हम देखने की कोशिश करेंगे जो आने वाला 72 घंटा है, यानी कि नेक्स्ट 72 आवर्स जो है आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या मैसेज लेकर आने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें मैंने कोई पाइल नहीं रखी है, पिक अ कार्ड नहीं रखा है, ये ओवरऑल एनर्जी है। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए जरूर है। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है मैं करूंगी सारे साइंस के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग और ये न्यू मून जो है आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो लेट्स बिगिन आवर रीडिंग। तो सबसे पहले हम रीडिंग की शुरुआत टैरो से ही करते हैं और देखते हैं जो भी यहाँ इस रीडिंग तक पहुंचे आपके लिए क्या आ रहा है। आपके लिए सबसे पहला कार्ड आ चुका है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, we have star, we have 7 of wands, 7 की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, 7 of cups, ओके, 777 नंबर यहाँ पर आया है। we have 2 of wands, ठीक है। Three of Pentacles, Temperance, Hermit, Six of Pentacles, and Five of Pentacles. Okay. बॉटम ऑफ द डेक से आया है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट की बात करते हैं आज। तो आज इस रीडिंग में जो साइन बहुत प्रोमिनेंट है उसमें से है लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लियो, सैजिटेरियस, एरीज, इसके अलावा एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। यहाँ पर अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर वर्गो की एनर्जी भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। देखा जाए ओवरऑल तो यहाँ पर हमारे पास सारे की सारे ही एलिमेंट्स हैं, पर जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो मैं बता रही हूँ। कुछ नंबर है वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नंबर 9, नंबर 14, नंबर 17। 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 10 या 1। ओके, तो ये सारे नंबर इम्पोर्टेंट है। अब मैसेज क्या है अभी आपके लाइफ में? तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं मैं इन कार्ड्स को देखूं तो ये प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने अभी तक जहां भी आप अभी अपनी जिंदगी के मुकाम में पहुंचे हैं, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो आपको जिंदगी में धोखा बहुत ज्यादा मिला है, बेईमानी बहुत ज्यादा आपने फेस की है। नो मैटर ये आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, धोखाधड़ी बहुत ज्यादा आपने देखा है। बैक स्टैबिंग करना, झूठ बोलना, बात को पलट देना, ऐसे कई लोगों से आपका जिंदगी में सामना जरूर हुआ है। आप यूजुअली पार्टनरशिप पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, पार्टनरशिप में काम करना, पार्टनरशिप में बिजनेस करना, अपने लोगों को एनकरेज करना, लोगों के साथ कोलैबोरेट करके काम करने में आप में से कई लोग बिलीव करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा हो जाता है कि आप तो अपना 100% देते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको जो उसका आउटपुट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। अगला मैसेज ऐसे है कि करंटली आप हो सकता है कि जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में अटकी हुई सी है जिसपे आप दिख रहा है कि चॉइसेस आपको मिल रहे हैं। कोई कह रहा है अपना बिजनेस कर लो, कोई कह रहा है आपको कि जॉब कर लो, कोई कह रहा है कि थोड़ा सा और पढ़ाई कर लो। काफी कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। अगला यहाँ पर ऐसा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है करंट सिचुएशन में, यानी कि प्रेजेंटली आप देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते, लोगों से ज्यादा मिलना नहीं चाहते हैं। अकेले रहने की एक एनर्जी, अकेले मतलब ये नहीं कि आप घर पे अकेले नहीं, एक लोगों से, रिश्तेदारों से
अपने लोगों से दूरी बना लेने की एनर्जी आपकी काफी ज्यादा यहाँ पर है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी मुझे किसी से बात भी नहीं करना, अभी मुझे किसी से कोई राय मशवरा नहीं लेना, अभी काफी सारे कंफ्यूजन के बीच में आपकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग जॉब लेकर परेशान है, कुछ लोग जॉब में हैं तो करंट जॉब लेकर परेशान है, कुछ लोगों का वर्क स्केड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये अगर आपकी करंट सिचुएशन, यहाँ पे 3 सिनेरियोज आए हैं, तो यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आया है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि जो भी थर्ड पार्टी इशू आपको दे रही थी, यानी कि जो भी ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बाधा बनकर आ रहे थे, ऑब्स्टेकल बनकर आ रहे थे, कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिसके बारे में आपको भनक नहीं थी, तो ये जो न्यू मून फेज है यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका पर्दा उठने वाला है, एक रिवीलिएशन होने वाला है। आपको बहुत जल्दी आने वाले 2 से 3 दिन में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो ट्रस्ट के लायक है या नहीं। दूसरी मैसेज यहाँ पर ये है कि ये जो आपने खुद को अकेला कर लिया है, अपने आप को लोगों से दूर कर लिया है, कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस आप बना रहे हैं क्योंकि आपको लग नहीं रहा है, स्टेबिलिटी नहीं, तो कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिल होने वाली है। कुछ लोगों के लिए तो आने वाले 15 से 17 घंटे के बीच में ये विश पूरी होने वाली है। जब भी आप इस रीडिंग को देखें तो जो भी आपने बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही दिल से आपने कुछ अगर मैनिफेस्ट किया था, तो बिल्कुल उसका आउटपुट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे स्टार के साथ टेम्परेंस का कार्ड है, यानी कि आपकी विश फुलफिल जरूर हो रही है विद अ बैलेंस, यानी कि बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। टेम्परेंस का कार्ड शिव और शक्ति का कार्ड होता है, यानी कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का बैलेंस। तो जो भी आपने विश मांगी है, चाहे वो अपने करियर को लेकर हो, चाहे अपने लव लाइफ को लेकर हो, चाहे ओवरऑल आपने एक कोई विश मांगी है, तो वो विश मुझे फिल होता हुआ नेक्स्ट 72 आवर्स में जरूर दिखाई दे रहा है। अगर पैसे रुपए की बात करो कि पैसा आता तो है, अगर आप जॉब कर रहे, स्टेबल नहीं होता, स्टेबल करियर पाथ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं करियर को लेकर, यानी कि जॉब से बिजनेस में जाना चाहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर पढ़ाई को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपको यहाँ पढ़ाई करना चाहिए या देश से बाहर जाना चाहिए, तो ये सारे कंफ्यूजन दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो आने वाले 5 से 6 घंटे में इस चीज का इंडिकेशन या सॉल्यूशन मिल जाएगा जब भी आप इस रीडिंग को देखें, और जो भी ऑब्स्टिकल्स थी उसका सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला मैसेज यहाँ पर ये भी आपके लिए दिख रहा है कहीं ना कहीं कि ये जो आपने एक डिस्टेंस बनाया है लोगों से, ये जो आपने एक दूरी बनाने की प्रक्रिया शुरू की है लोगों से, जो कि आपने जानबूझकर नहीं की है बट वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए वंडर यानी कि बहुत ही मिराकुलस काम करने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जब आप खुद के साथ बात करते हैं, खुद के साथ कहते हैं ना, अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि जिंदगी का कोर क्या है, जिंदगी का सार क्या है। तो ये कहीं ना कहीं जो समय है आपके लिए, ये स्पेशली जो 72 आवर्स है आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है। वैसे 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, केतु का नंबर होता है, ये नंबर कहीं ना कहीं ऐसा पावरफुल नंबर होता है जो कहीं ना कहीं बात करता है कि अगर आप कोई चीज काफी शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात आपको जुट जाती है उस चीज से मिलाने के लिए। तो जो भी आपके बैकग्राउंड में अब तक चल रहा था, लोगों की निंदा चल रही थी, लोग आपको भला बुरा कह रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन की एनर्जी थी, दूरी बना ली थी आपने लोगों से, काफी सारी चीजें मिक्स हो रही थी, लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे, पर्सनल लाइफ में भी इशू चल रहे थे, इन सब का एक साथ एक कहीं ना कहीं बैलेंस के रूप में एक साथ एक रिवॉर्ड आपके लिए आ रहा है। आप देख पाएंगे आने वाले कुछ ही, मैं बहुत ज्यादा तो एग्जैजरेट करके नहीं बोलना चाहूंगी, बट ये जरूर कहना चाहूंगी कि आने वाले कुछ ही टाइम में आप इस चीज को फील कर पाएंगे कि अचानक चीजें अपने आप बैलेंस हो रही है लाइफ में, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, बस ये जो साइकिल जो आपका चल रहा था ये कहीं ना कहीं आपको सिर्फ रियलाइज करने के लिए था, या आपको रियलाइजेशन देने के लिए था कि आप सेल्फ सफिशिएंट है, आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आपके सामने कोई खड़ा होगा या आपको कोई मदद का हाथ देगा तब जाकर आप कोई काम कीजिएगा। आपको आपकी इनर पोटेंशियल, इनर पावर, इनर करेज के साथ
रूबरू कराने के लिए ये जो साइकिल आपकी जिंदगी में चल रहा था, ये इसीलिए चल रहा था। अगर आप इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अब इसके आउटपुट को पाने का टाइम है। तो आपकी विश फुलफिल होते हुए नजर आ रही है। कहने की आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नजर आ रहा है। पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा था, आप बर्डन में थे, आपको ऐसा लग रहा था कि लोन्स है, EMIs है, आजकल ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो इन सब चीजों से निजात मिल रहा है आपको, और कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी में आप डेफिनेटली आ रहे हैं। चलिए देखते हैं थोड़े और मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या है। वाओ, ओके, वुमेन चॉइसेस एंड डिसीजन, बिल्कुल 7 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, कि अभी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑप्शंस आ रहे हैं। आप जैसे जैसे अपनी जिंदगी के एक एक दिन को पार कर रहे हैं, और उसमें जो जो चीजें आप दिमाग में सोच रहे उसका सॉल्यूशन आता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जी हाँ, मैंने हर्मिट के कार्ड से भी आपको ये बोला था कि ये भी हर्मिट का कार्ड ही शो करता है कि आपकी इनर वॉइस, इनर सेल्फ कहीं ना कहीं आपको मदद कर रही है चीजों को समझने में। तो ऑफ कोर्स सेम कार्ड आया है। वी हैव डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, ये कार्ड भी आया था। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है कि अभी आपने अपने आप को लोगों से दूर कर लिया है, चीजों से दूर कर लिया है, लोगों की बातों से अपने आप को दूर कर लिया है। और ये करना हो सकता है एक टाइम पे आपको ऐसा भी लग रहा हो कि क्या मैंने सही किया, नहीं, ये आपने काफी अच्छा किया। क्योंकि जब हम लोगों से डिस्कनेक्ट होते हैं, दुनिया की भीड़ भाड़ से खुद को डिस्कनेक्ट करते हैं, तो सेल्फ डिस्कवरी होती है, अपने आप से मुलाकात होती है। और कभी कभी हमें अपने आप से मुलाकात करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपकी लाइफ में काफी ऐसी सिचुएशन लेकर आ रही है जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए अगला आया है हार्ट चक्रा। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा अगर लग रहा था कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है चीजों में, चीजें ऐसी अटक सी गई है, आप जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ना कि अपनी फीलिंग्स को अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो ये जो आपका अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक था, तो ये हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं खुलने वाला है। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है आने वाले 3 दिनों में। यहाँ पे पहले तो एंजल नंबर 777 था, तो अगर आपको ये 7 नंबर नजर आता है तो ये आपके लिए इंडिकेशन था कि ये जो टफ साइकिल है एंड होने वाला है। आने वाले वक्त में अगर आपको 44, 444 ऐसे नंबर नजर आते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आप सही पाथ पर चल रहे हैं, और जो भी होने वाला है आपके हित पे और आपके अच्छे के लिए होने वाला है। चलिए, क्योंकि ये नेक्स्ट 72 आवर्स रीडिंग है और आज न्यू मून भी है, तो न्यू मून के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड आपके लिए खुद ही आया है, इमोशंस आर रनिंग आई। तो काफी इमोशनल चल रहे हैं आप, इमोशनल स्टेट चल रहा है आपका। तो कुछ ऐसा अचानक आपकी जिंदगी में हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। अचानक किसी जॉब का खबर मिलना, अचानक कोई खुशखबरी मिलना, अचानक कोई ऐसा ऐसे किसी इंसान से बात हो जाना जिससे आपको उम्मीद नहीं थी, तो आपको इमोशनल कर सकता है। तो क्योंकि काफी लोगों का न्यू मून में या तो एनर्जी लो होता है या हाई होता है, तो अभी आपके इमोशंस जो है काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। नथिंग इज येट सेट एट स्टोन। तो यानी कि जो भी परिस्थिति है, चाहे आप बहुत टफ सिचुएशन में, आपका काम नहीं बन रहा, आपकी चीजें नहीं हो रही, या आपको लग रहा है कि आपका भगवान सुनता ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं है। यानी कि जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आगे आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिलने वाला है। ये तो बस भगवान आपको काफी चीजों से रूबरू करा रहा है, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यानी कि जो कंक्लूजन है, चीजों का जो तात्पर्य है, वो आपके नजदीक आ रहा है। और यही वो समय है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और चीजों को क्लेम कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि जीत आप ही की है, प्रॉस्पेरिटी है, जीत है। और कहीं ना कहीं ये जो आपके लिए मैसेज आया भी था, वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा फल देकर जाएगा। यहाँ पे आया है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ये जो आपका एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, ये जो आपका एक टेस्टिंग टाइम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इसीलिए था ताकि आपको रियलाइज करा सके कि आप असल में हैं क्या। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद ही काफी हैं। तो अगर आप इस चीज को भूल गए थे, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको पता ही नहीं आप क्या है, तो यही आपके लिए मैसेज था। आपके लिए एंजल मैसेज से आया है होली लव। तो यस, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। गार्डियन एंजल, तो यस, गार्डियन एंजल कहीं ना कहीं आपको ब्लेस कर रही है इस रीडिंग के थ्रू। आपकी हर विश सुनी जाएगी। आपको कुछ अगर मैनिफेस्ट करना है, आज का दिन काफी अच्छा है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वन मोर मैसेज फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स प्लीज। ओके,
सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो जैसे हैं आप, जो भी परिस्थिति में है आप, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके दिन ऐसे ही जा रहे हैं, यूनिवर्स कह रही पहले खुद को एक्सेप्ट करो कि ठीक है, जैसा भी है, जो भी है, ये मैं हूँ और मैं अपने आप को स्वीकारता हूँ और मैं आने वाली परिस्थितियों के लिए भी तैयार हूँ। मैं अपने आप से शर्म नहीं करता, मैं अपने आप को बुरा नहीं सोचता, मुझे पता है कि जो भी होगा मेरे साथ काफी अच्छा होगा। जिस दिन आपको खुद के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चीजें आपके लाइफ में अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। और यही पूरी रीडिंग बात करता है। फ्रेंडशिप एंड यूनियन, तो हो सकता है किसी पुराने दोस्त से, किसी यार से आपकी बात हो सकती है, यूनियन हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपको कुछ शायद ऐसा कुछ उनसे सुनने को मिले या कुछ शायद ऐसा मैसेज मिले आप उनसे कि आपको लगे कि ये चीजें अब धीरे धीरे कनेक्ट होगी। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 72 आवर्स की। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।